नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, खेती में आधुनिक तौर तरीकों और नई तरह की मशीनों को अपनाकर भी खेती को लाभकारी और सफल बनाया जा सकता है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं हैप्पी सीडर के बारे में, किस तरह से आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। धान की फसल की कटाई हो चुकी है। इसके साथ ही रबी फसल गेहूं की बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में ज्यादातर किसान धान कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाना ही उचित समझते हैं, लेकिन पराली को जलाने की अपेक्षा उसे खेत में मिलाकर खेती करना पर्यावरण के भी अनुकूल है और फसलों के लिए भी। पराली प्रबंधन के लिए किसान हैप्पी सीडर का इस्तेमाल कर बेहतर पैदावार ले सकते हैं। क्या है हैप्पी सीडर और कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जिससे धान की कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को मल्च के रूप में उसी खेत में अगली फसल जोत सकते हैं या कहें गेहूं की सीधी बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र में आगे की ओर रोटावेटर यूनिट लगी होती है जो कि मिट्टी को कतार में जुताई कर सीड बेड तैयार करता है। इसमें रोटर धान की पराली को दबाने का काम करता है और वहीं जीरो टिल ड्रिल की बुआई का काम करता है। इस मशीन से करीब 6 से 8 एकड़ में एक दिन में बुआई की जा सकती है। साथ ही इस मशीन में बीज गति नियंत्रक और गहराई पहिया नियंत्रक लगा होता है, जिससे गहराई और बीज की गति को जरूरत के हिसाब से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस मशीन से बुआई करने से अवशेष की एक परत ऊपरी सतह पर बन जाती है जो मिट्टी में नमी को बनाए रखती है। इसके साथ ही गेहूं की बुआई करने से पैदावार में इजाफा तो होता ही है, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हैप्पी सीडर के फायदे: इससे कम खर्च में गेहूं की बिजाई संभव, पराली प्रबंधन में सहायक, साथ ही मिट्टी की उर्वरा बढ़ती है, समय पर कर सकते हैं गेहूं की बुआई। इस तकनीक से बुआई करने पर पानी की बचत होती है। पराली मल्च का काम करती है जिससे खेत में देर तक नमी बनी रहती है। मिल्चिंग के कारण पानी का वाष्पीकरण कम होता है। पराली प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर बहुत अच्छी मशीन है। प्रधान वैज्ञानिक का कहना है कि पंजाब विश्वविद्यालय ने 2006 में किसानों के लिए इस मशीन की सिफारिश सरकार से की थी। इस समय पंजाब में 14,000 के करीब हैप्पी सीडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बताते हैं हैप्पी सीडर मशीन 2 मशीनों को मिलाकर बनाया गया है और क्या है खूबियाँ हैप्पी सीडर में, आइए जानते हैं। जो पराली प्रबंधन के लिए अलग अलग मशीनें हम यूज़ करके पराली का प्रबंधन कर सकते हैं, उसमें एक हैप्पी सीडर नाम की मशीन है। जो यूनिवर्सिटी ने 2006 में जो है किसानों के लिए सिफारिश की थी। तो पिछले 3 सालों में जो भारत सरकार और पंजाब सरकार ने किसानों को मशीनें दी हैं, उसका जो है किसानों ने बहुत अच्छा मशीनों का फ़ायदा लिया है। इस समय जो है पंजाब में तकरीबन 14,000 के आसपास जो है हैप्पी सीडर चल रहे हैं। जो इस हैप्पी सीडर है 2 मशीनों को इकट्ठा किया हुआ है। इसमें एक जीरो टिल ड्रिल और उसके आगे जो है एक रोटावेटर लगा हुआ है। रोटावेटर के जो ब्लेड हैं फ्लेल टाइप ब्लेड लगे हुए हैं। इसमें जब हम कंबाइन से धान काटते हैं उसके बाद जो है पराली की जो आम कंबाइन होती है लाइनें बन जाती है। उन लाइनों को वो जो पराली इकट्ठी होती है उसको खिलारना ज़रूरी है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने 2016 में जो है सुपर SMS की सिफारिश की थी। उसका फ़ायदा ये है जब धान को हम कंबाइन से काटते हैं जो पराली पीछे गिरती है तो वो सुपर SMS उस पराली को काट कर पीछे खिलार देता है, जिससे हमारे जो मैनुअल हम पराली को खिलारना पड़ता है उसको हमें खिलारना नहीं पड़ेगा और हमारे समय की भी बचत होएगी, लेबर की भी बचत है। तो उसके बाद सीधा ही हम जो हैप्पी सीडर से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। सो हैप्पी सीडर जब हमने कंबाइन के बाद सीधा सुपर SMS वाली कंबाइन के बाद सीधा चलाते हैं तो क्योंकि जब हम नवंबर में गेहूं की बिजाई करते हैं तो उस समय तापमान कम हो जाता है,
जो खेत में जो है ओस होती है, तो जो हमारी मशीन है 10 बजे के बाद चलती है, जब सूरज की थोड़ी सी धूप लगती है तो उसके बाद मशीनें चलती हैं। तो सुपर SMS वाली कंबाइन का ये फ़ायदा है कि जब हमने बिजाई धान काटा उसके साथ साथ ही हम जो है बिजाई भी कर सकते हैं, जिससे जो है हम समय से बिजाई कर लेते हैं और हमें समय की भी बचत होती है। और इससे फ़ायदा ये है भी हमारा खर्चा भी कम होता है, हमें कोई खेत को तैयार नहीं करना पड़ता, एक ही ऑपरेशन में हमारी जो है बिजाई हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये है जो हमारी पराली है, पराली खेत में ही रहती है, उसका फ़ायदा ये है एक तो हमारी जो खेत की सेहत अच्छी होती है, दूसरा फरवरी मार्च में जब तापमान की फ्लक्चुएशन होती है, तापमान कभी ज़्यादा हो जाता है तो उस समय जो ग्रेन फिलिंग होती है तो उसमें तापमान का सेटबैक भी लगता है। जब हमारी ज़मीन में पराली पड़ी होगी तो वो मॉइस्चर को, नमी को धीरे धीरे उड़ने देता है, तो उससे कई बार जो तापमान का यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है वो कम होता है। सो हैप्पी सीडर का ये फ़ायदा है, पोल्यूशन नहीं होता। और अगर हम किराए की बात करें तो 1500 रुपये में आपके खेतर में 1 एकड़ में बिजाई हो जाती है। इस तरह देखा जाए तो हैप्पी सीडर किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, खासकर उन किसानों के लिए जो पराली प्रबंधन के लिए जागरूक हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी, इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप पशुपालन के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर पाएंगे। आइए आपको बताते हैं किस तरह से आप आसानी से और कम लागत में कर सकते हैं बकरी पालन। बकरी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब की गाय के नाम से जानी जाती है। इसका छोटा आकार ही इसकी मुख्य विशेषता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आसानी से पाला जा सकता है। इसके रखरखाव में भी लागत कम आती है। वहीं इसकी देखभाल घर का हर सदस्य आसानी से कर सकता है और इसके लिए बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए। जिनके पास पूंजी की कमी है वो किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बकरी पालन अच्छे से फलता फूलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि मौसम के अनुसार बकरियों की उचित देखभाल की जाए। बदलते मौसम में बकरियों को खास देखभाल की जरूरत होती है। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। इस दौरान आवास के फर्श का तापमान नियंत्रित करने के लिए उसे सूखा और साफ सुथरा रखना चाहिए। जरूरत होने पर फर्श में पुआल या घास का बिछोना भी रख सकते हैं। इससे बकरियों का शरीर सीधे फर्श के संपर्क में आने से बचेगा और सर्दी लगने की आशंका कम रहेगी। इसके अलावा फर्श पर चूना पत्थर या बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फर्श के तापमान को नियंत्रित किया जा सके। आवास निर्माण के समय बकरी का शेड हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बनाएं। इससे शेड में सूरज की रोशनी अच्छी तरह फैलेगी, जिससे सर्दियों के साथ साथ मानसून में भी शेड में तापमान के कम होने और नमी से बचाया जा सके। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसीलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें ताकि उचित हवा का प्रवाह हो सके। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें, जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार
चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। इसके लिए बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखें। सर्दियों के दिनों में जाड़ा लग जाने के डर से ज्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को नहलाते नहीं हैं। जाड़ों में पशुओं के शरीर की साफ सफाई नहीं होने के कारण पशुओं के शरीर पर बाह्य परजीवी कीट, जू, पिस्सू, किलनी के प्रकोप की आशंका बनी रहती है। इसीलिए धूप निकलने पर सप्ताह में 2 या 3 बार पशुओं को नहलाना चाहिए। बाहरी कीट के बचाव के लिए बोटॉक्स और क्लीनर दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोलकर ग्रसित पशु के शरीर पर ठीक तरीके से लगाएं। इसके 2 घंटे बाद पशु को नहलाएं। सर्दियों में दुधारू पशुओं को ऊर्जा देने के लिए समय समय पर शीरा या गुड़ खिलाते रहना चाहिए। इस मौसम में बकरियों के बच्चों को 30 से 60 ग्राम गुड़ जरूर खाने को देना चाहिए। वहीं बकरियों को 50 ग्राम तक गुड़ रोजाना खिलाएं। इसके साथ ही मेथी सर्दियों में प्रतिदिन खिलाने से जाड़े से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है और साथ ही दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। बकरियों को अधिक हरे चारे की जगह नीम, पीपल, जामुन, बरगद, बबूल आदि की पत्तियां खिलाना चाहिए। सर्दियों में दुधारू पशुओं को चारा, दाना खिलाने, पानी पिलाने व दूध दोहन का एक ही समय रखें। अचानक बदलाव करने से दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है। बकरी पालन में जितना जरूरी बकरी का होना है, उतना ही जरूरी सही जानकारी का होना भी है और सही जानकारी के लिए किसान या पशुपालकों को प्रशिक्षण लेना चाहिए। साथ ही मौसम के हिसाब से छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर बड़े नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट हमारा पशुधन। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तान। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अब युवा किसान भी खेती किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि खेती के साथ साथ कर रहे हैं पराली प्रबंधन और किस तरह से ये इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन रहे हैं। देखते हैं उनकी कामयाबी की इस कहानी में।
पराली और फसलों से निकलने वाले फसल अवशेष खेतों के लिए बेहद लाभदायक हैं। जिन किसानों ने इसके प्रबंधन को अपना लिया वो पर्यावरण की सहायता तो कर ही रहे हैं, साथ ही पहले से ज्यादा पैदावार भी ले रहे हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान से मिलवाएंगे जो खेत में ही पराली का उपयोग कर रहे हैं। खेत में पराली प्रबंधन कर रहे ये किसान हैं लुधियाना के कमलदीप सिंह। 25 एकड़ में फैली इनकी खेती में हर प्रकार की फसल ली जाती है। इनकी खेती करने का तरीका बाकी किसानों से थोड़ा हटकर है। कमलदीप कम लागत वाली खेती पर भरोसा करते हैं। इसके लिए वो समय समय पर नई तकनीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। वो बताते हैं कि कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए वो कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता लेते हैं। उन्हीं के सुझाव पर वो धान की ऐसी किस्म की बुआई करते हैं जो 90 में तैयार हो जाती है। साथ ही फसल तैयार होने में पानी भी कम लगता है। धान फसल कटाई के बाद कमलदीप पराली को जलाते नहीं हैं, बल्कि हैप्पी सीडर की मदद से अगली फसल गेहूं की बुआई कर देते हैं। वो बताते हैं कि हालांकि पहले वो भी पराली को जला दिया करते थे, लेकिन इसके दुष्परिणामों को समझते हुए 2015 से उन्होंने पराली जलाना बंद कर दिया और अब इसका बेहतर प्रबंधन कर पहले से ज्यादा पैदावार ले रहे हैं। में हम जो तकरीबन जो वैरायटी बीजते हैं वो कम समय वाली बीजते हैं जी, जो यूनिवर्सिटी से सिफारिश की होती हैं, जिनमें पानी की तकरीबन बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है जी। जो 110 दिन में पकने वाली है जी, तकरीबन उसकी जगह हम 90 दिन में पकने वाली वैरायटी लगाते हैं जी। और उसमें ज़्यादा रासायनिक खाद नहीं डालते जी। फसलों का जो अवशेष होता है उसको खेत में ही मिला देते हैं। और हमने तकरीबन 1 दर्जन के करीब घर में पशु रखे हुए हैं, और जो हमारे पशुओं का गोबर वगैरह होता है उसको हम अपने खेतों में ही डाल देते हैं। इससे हमारे खेतों की उपज शक्ति बढ़ जाती है जी। और हम उसके ऊपर हमने रासायनिक खाद कम डालना पड़ता है इसलिए। और हम अपने खेतों में तकरीबन 2015 से लेकर आग लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है जी। फसल का जो अवशेष होता है उसे हम खेत में ही जला देते हैं। जैसे कि हम जो गेहूँ के बिजाई, धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं, उसे हम पूरा का पूरा एरिया हैप्पी सीडर से ही कवर करते हैं जी। उसका जो अवशेष होता है उसे सभी को ज़मीन में ही मिला देते हैं। उससे हमारी एक तो फसल बहुत अच्छी होती है जी, पानी की बहुत बचत होती है। तकरीबन हम दूसरे लोगों से 2 पानी कम लगते हैं फसल को जी। नंबर 2, जो हमारी फसल में नदीन होते हैं जी, हैप्पी सीडर से बीजने वाली फसल में नदीन बहुत कम होते हैं, क्योंकि खेत सारा कवर हो जाता है। एक और पानी की बचत होती है। हमने सर तकरीबन 2015 में आग लगाना छोड़ा था जी। पहले साल तो हमने तकरीबन किराए वगैरह पे करवाया, वो हमें ठीक नहीं लगा। और 2016 से हम KVK में आ रहे हैं जी। इन्होंने हमें पहले साल अपने यहाँ से मशीनरी सारी प्रोवाइड करवाई। हाँ जी, इन्होंने ट्रेनिंग दी और अपनी मशीनरी प्रोवाइड करवाई, और हमने उससे पहले साल सारा अपना काम किया जी। उसके बाद हमें डॉक्टर देवेंद्र तिवाड़ी हैं हमारे KVK समराला में, उन्होंने गाइड किया जी हमें 50% सब्सिडी पे हमें अपनी मशीन दिलवा दी थी। और हमने फिर वो अपनी मशीन बाय कर ली थी 2016-17 में जी। उसके बाद हम उससे अपने खुद से कर रहे हैं जी। और ट्रेनिंग है जो वो हम KVK समराला से लेते हैं जी। तकरीबन हम जो भी कोई दिक्कत आती है तो इन डॉक्टर साहब से आके सलाह कर लेते हैं जी। कमलदीप सिंह सिर्फ खेती ही नहीं करते बल्कि पशुपालन भी कर रहे हैं। इस समय इनके पास करीब 1 दर्जन पशु हैं, जिनसे मिलने वाले दूध को वो सीधा नहीं बेचते, बल्कि दूध से बने उत्पाद बेचकर अधिक लाभ कमाते हैं। इसके अलावा पशुओं से मिलने वाले गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल खाद के रूप में करते हैं। हाँ, उनसे हमें दूध का फ़ायदा होता है कि नंबर 2 पे हम जो उनके गान अच्छी ब्रीड के बच्चे तैयार कर लेते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है। और उनका जो गोबर होता है वो हमारे खेती के काम आ जाता है। पशुओं से हमें तकरीबन 3-4 तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। और हम अपने घरेलू बर्तों के लिए तकरीबन सारी जो भी चीज़ होती है वो हम अपने घर पे ही पैदा कर लेते हैं। हम बाज़ार से ज़्यादा वो खेतों वाली चीज़ नहीं लेके खाते।
कमलदीप ने पराली की उपयोगिता समझी और उसका बेहतर इस्तेमाल भी किया। वो इसे आगे बढ़ाते हुए बाकी किसानों की भी सहायता कर रहे हैं जिनके पास पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। कमलदीप उन्हें ये मशीनें उपलब्ध कराते हैं और किसानों में पराली को लेकर जागरूकता लाने में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।